यूएई ने फ्रांस से 80 राफेल लड़ाके तैयारे खरीदने के तारीखी मुआहदे पर किए दस्तखत। मुत्तहिदा अरब अमारात को राफेल तैयारे 2027 में होंगे मौसूल। लीबिया में गद्दाफी के बेटे सैफुल इस्लाम सदारती इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार। लीबिया के पहले बराह रास्त सदारती इंतखाबात का पहला मरहला 24 दिसंबर को होगा। ओमिक्रॉन पहुंचा 38 ममालिक तक। WHO ने कहा कि पहले से तय हिफाजती इकदाम पर अमल करें लोग। इसराइल में ओमिक्रॉन के 7 मरीजों की अब तक हो चुकी है तस्दीक। 27 मुश्तबा अफराद की रिपोर्ट आनी बाकी। दुनिया में अब तक कोरोना के 26,51,36,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 52,57,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। मिशन उत्तराखंड पर वजीर आजम मोदी आज देहरादून में विजय महासंकल्प रैली से करेंगे खिताब। कई प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। आज से 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर रहेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। बॉर्डर पर जवानों के साथ गुजारेंगे रात। पंजाब में कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर सकते हैं कैप्टन। आज किसान संयुक्त मोर्चा की अहम मीटिंग। आगे के आंदोलन को लेकर तैयार की जाएगी हिकमत अमली। साहिली आंध्रा और जनूबी उड़ीसा को तूफान जव्वाद का खतरा। आज साहिल से टकराएगा तूफान। इमदादी और राहतकारी टीमें तैनात। नरेंद्र मोदी हुकूमत किसानों के लेकर नहीं है हसास। राहुल गांधी का बयान। हुकूमत पर किसान तहरीक के दौरान हलाक हुए किसानों के अहले खाना को मुआवजा देने से कतराने का लगाया इल्जाम। जामिया मिलिया इस्लामिया को मेडिकल कॉलेज की मिली मंजूरी। बीएसपी रुकने पार्लियामेंट दानिश अली ने लोकसभा में उठाई आवाज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मुल्क में दस्तक के बाद मरकजी व रियासती हुकूमतें अलर्ट। कहा थोड़ी सी लापरवाही बन सकती है तीसरी लहर की वजह। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। सख्त की गई सफरी गाइडलाइंस। भोपाल गैस सानिया की 37वीं बरसी पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। भोपाल में हुकूमत के जरिए सर्वधर्म सभा का इनेकाद। गैस मुतासिरीन और समाजी तंजीमों ने भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया इनेकाद। दिल्ली फसादात के शाहदरा इलाके के 2 मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मुलजिम को आगजनी के इल्जामात से किया बरी। अदालत ने कहा कपड़े और मोटरसाइकिल दुकान के बाहर जली हुई मिली थी। ऐसे में आईपीसी की दफा 436 के तहत इल्जामात नहीं बनता। इस दफा के हटने पर यह मामला सेशन कोर्ट में नहीं चल सकता। इसलिए बकाया इल्जामात पर समाअत के लिए मामले को मुतालिका मजिस्ट्रेट कोर्ट भेजने के लिए फाइल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेज दी गई है। कर्नाटक के दावनगिरी यूनिवर्सिटी में तकरीब। मौलाना अबुल कलाम आजाद की हयात व खिदमत पर कलीदी खुतबा। इजलास में उर्दू जबान व अदब पर भी हुई गुफ्तगू। जीएचएमसी में बस्ती दवाखाना को रियासती वज़रा ने किया इफ्तिताह। आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलत पहुंचाना हुकूमत का अज़्म। तेलंगाना में नहीं है ओमिक्रॉन का कोई मामला। डायरेक्टर महकमा सेहत का बयान। हुकूमत नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार। वज़ीर सेहत हरीश राव का ऐलान। कोरोना से मुतासिर 12 मुसाफिर पहुंचे हैदराबाद एयरपोर्ट। टिम्स मुंतकिल। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच का लगाया गया खुसूसी सेंटर। पार्लियामेंट के अहाते में भी टीआरएस एमपीज का एहतजाज। केशव राव ने मोदी हुकूमत पर लगाया गुंडागर्दी का इल्जाम। हैदराबाद के मुजफ्फराबाद इलाके में कर्ज और घरेलू झगड़ों से खानदान हुआ तबाह। अहलिया के घर छोड़ने पर शौहर ने की खुदकुशी। शौहर की मौत के बाद बीवी ने बच्चों के साथ तालाब में लगाई छलांग। आंध्र प्रदेश में उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने में पेशरफ्त। जल्द असेंबली में मसूदा बिल पेश करने का नायब वजीर आला अमजद बादशाह का ऐलान। पीआरसी पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की वजाहत। आइंदा 10 दिनों के दौरान पीआरसी का ऐलान करने की सीएम ने कराई यकीन दहानी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 138 ताजा केसेस। ओमिक्रॉन का खौफ। बैरून ममालिक से विशाखापट्टनम पहुंचने वाले 30 मुसाफिरीन लापता। तलाश जारी। कर्नूल के इलाका विंस कॉलोनी में अजीमोशान पार्क का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब में रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान
मेयर करनूल, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर ने शिरकत की। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का मरकजी हुकूमत पर निशाना, कहा मुंबई की सरहद को मरकजी हुकूमत गुजरात और यूपी करना चाहती है मुंतकिल। मोदी हुकूमत महाराष्ट्र के आईएएस और आईपीएस अफसरों का रियासती हुकूमत को बदनाम करने के लिए कर रही है इस्तेमाल। शिरडी में सड़क के किनारे 2 अफराद की मिली लाश, पुलिस के मुताबिक शदीद सर्दी और बेमौसमी बारिश की वजह से हुई मौत। वसई क्राइम ब्रांच ने 4 घंटों के अंदर चोरों के नेपाली गैंग को किया गिरफ्तार। वसई में चोरी कर गोधरा फरार हुए थे चोर। औरंगाबाद में आलमियों में माजूर के मौके पर शहर के माजूरों को तहनीत, कांग्रेस लीडर की मौजूदगी में माजूरों का इस्तकबाल, माजूरों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म। अमरावती बल्दिया कमिश्नर दौड़े ने उलमाए के साथ की मीटिंग, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चलाने की उलमा से अपील, कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से फैलाई जा रही अफवाहों पर तवज्जो न दें। ओमिक्रॉन वायरस के 2 मामला सामने आने के बाद रियासती हुकूमत चौकन्ना, वज़ीर आला बिस्वराज बोमई की सदारत में अहम मीटिंग, वैक्सीन की 2 खुराक लेने वालों को ही मास्क, मॉल्स और सिनेमा हॉल्स में मिलेगी एंट्री। सलमान खान नामी नौजवान पर पुलिस मुजालिम का मामला, बेंगलुरु के वर्तूर पुलिस स्टेशन में पेश आया वाकया, हुकूक इंसानी तंजीम और वकला की एक तंजीम की तहकीक, पुलिस मुजालिम की वजह से सलमान खान का हाथ हुआ जख्मी। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मसीही फिरकों के एक वफ्द ने पेश किया मेमोरेंडम, कर्नाटक में ईसाइयों को हरासा करने का इल्जाम, ईसाइयों और मिशनरीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। तिब्बी नबवी की अहमियत और अफादियत पर कर्नाटक के हुबली शहर में मुनक्किद हुआ सेमिनार, बड़ी तादाद में उलमाए कराम ने की शिरकत। झांसी चरगांव में अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली से किया खिताब, बीजेपी और कांग्रेस पर की तनकीद। योगी हुकूमत ने इलाहाबाद के लॉज मूव दौड़ का नाम बदलकर चौधरी चन्नीलाल मार्ग करने का किया ऐलान, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी के सीनियर लीडर थे चौधरी चन्नीलाल। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जरिए कौमी यौम माजूर के मौके पर यौम सयाह मनाया गया, साथ ही सिरसिया घाट पर धरना दिया गया और जिला मजिस्ट्रेट के तवस्सुत से वज़ीर आज़म के नाम एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में एक मर्तबा फिर से जो मुनाफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसकी एएमयू तलबा लीडर मोहम्मद आरिफ त्यागी ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन का माहौल है, इसी तरह की कोशिशें आम बात है, सभी को बहुत मोहतात रहने की है जरूरत। प्रियंका गांधी की जानिब से शुरू की गई प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कारकुनान में जबरदस्त जोश, अलीगढ़ में सीनियर कांग्रेस लीडर आगा मोहम्मद यूनुस ने प्रतिज्ञा यात्रा के साथ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला और हुकूमत की जमकर तनकीद की। असेंबली में राष्ट्रगीत गाने पर एमआईएम रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने जताया एतराज, कहा राष्ट्रगीत गाना जरूरी नहीं, एक संस्कृति थोपने की कोशिश कर रहे हैं स्पीकर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के खिलाफ हुकूमत बनाए कानून, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने किया मुतालबा, कहा तमाम मज़ाहिब के मजहबी पेशवा का एहतराम जरूरी। स्कूलों से उर्दू को लाजमी मजमून की हैसियत से हटाया जाना, उर्दू के साथ साजिश, आरजेडीएमएल अख्तरुल इस्लाम शाहीन का बयान। पटना जंक्शन पर शराब की स्मगलिंग के खिलाफ छापेमारी, जीआरपीएफ की टीम हर रोज ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर छापे मार रही है, जहां हर रोज किसी न किसी ट्रेन से शराब हो रही है बरामद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।